दोस्तों, अगर आपका पुराना वोटर कार्ड कुछ इस तरीके का दिखता है तो अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने वोटर कार्ड एक नए लुक में लाया है, जिसका जो डिज़ाइन है पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। इसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स अब आ चुके हैं। तो ये वाला कार्ड अगर आपको पाना है तो अभी आप फ्री में ही पा सकते हो। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि ये जो कार्ड है इसका प्लास्टिक कार्ड आप घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से पा सकोगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को वोटर हेल्पलाइन, ये जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप सभी के सामने एक लॉगिन पेज आता है, जहां पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है, जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो फिल करके लॉगिन करना है। अब अगर आप इस एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यू यूजर का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करोगे तो आप सभी से अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाएगा। सेंड ओटीपी की टैब पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो नेम है वो फिल करना है, जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो फिल करना है, ओटीपी जो फोन पे आया फिल करने के बाद में सबमिट करोगे तो यहाँ पर आप सभी का जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब यही डिटेल फिल करके हमें वहां पर लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन होते ही हम पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, जहां पर अब हमें वोटर आईडी कार्ड का प्लास्टिक कार्ड अगर चाहिए तो यहाँ पर आप सभी को वोटर रजिस्ट्रेशन की जो टैब दी गई है इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि हमने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाना हो या फिर डिलीट करना हो, इसी के साथ में करेक्शन करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्शन के सेक्शन में भी आप देखोगे कि फॉर्म नंबर 8 वाला जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन के जरिए आप अपना एक नया वोटर आईडी कार्ड पा सकते हो, यानी कि रिप्लेस कर सकते हो। तो हमें यही फॉर्म फिल करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर करेक्शन ऑफ एंट्रीज, इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो वोटर मित्रा यहाँ पर असेट करने वाला है हमें इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखोगे कि आप सभी से पूछा जाता है कि क्या आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर पता है या फिर नहीं पता है। तो मोस्टली लोगों को अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर पता होगा, तो इसके लिए यहाँ पर यस वाला जो ऑप्शन दिया गया है, यस आई हैव वोटर आईडी कार्ड नंबर, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे आपको क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने वोटर आईडी कार्ड नंबर को फिल करने का जो पेज है वो आ जाएगा, जहां पर आप सभी को वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है वो कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। इसी के साथ में आप जिस भी स्टेट से हो अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे और फेच डिटेल्स की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर फेच हो चुके हैं। कुछ इस तरीके का आप सभी के सामने भी मैसेज आएगा। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, प्रोसीड का जो टैब दिए गए है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि हमारे सामने वोटर रिकॉर्ड्स का एक समरी पेज आता है। तो यहाँ पर हमारा नेम हो गया, इसी के साथ में हमारी लोकेशन होगी, ये सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करोगे तो आप सभी को वोटर रिकॉर्ड्स में जो भी आपकी डिटेल्स मौजूद होंगी, यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर आप देखोगे कि सारी डिटेल फिल पहले से ही आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल नहीं है पहले से, जो भी डिटेल्स यहाँ पर खाली हैं, जैसे कि आप देखोगे कि आधार नंबर के सेक्शन में हमें आधार नंबर को फिल करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आधार नंबर को भी फिल कर लेना है, क्योंकि आज की डेट में वोटर आईडी कार्ड से आपका आधार नंबर भी लिंक होना बेहद ही जरूरी है। अब यहाँ पर इसके नीचे एक और भी ऑप्शन दिया गया है, आई एम नॉट एबल फर्निश माई आधार। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके स्टेट में आधार कार्ड नहीं बनाए जाते हैं या फिर उसके पास में आधार कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हो। बाकी मैंने अपना जो आधार नंबर है फिल कर दिया है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर के दो सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक तो है एप्लीकेंट का, दूसरा हो गया यहाँ पर रिलेटिव का। तो यहाँ पर आप सभी को एप्लीकेंट के सेक्शन में ही अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। इसी के साथ में अपनी जो ईमेल आईडी है, यानी कि जीमेल आईडी, इस बॉक्स में हमें फिल करना है। और रिलेटिव वाले दोनों ही ऑप्शन को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट किया है तो यहाँ पर हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को शिफ्ट करना चाहते हो, करेक्शन करना चाहते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें वोटर आईडी कार्ड की एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए नए फॉर्मेट में। तो यहाँ पर इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट करेक्शन का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट की टैब पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट किया है तो जिस तरीके का मेरे सामने पेज आया है कि वोटर आईडी कार्ड की जो कॉपी है क्यों आप इशू कराना चाहते हो, तो उसके पीछे कई सारे रीजन यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि हमारा वोटर आईडी कार्ड है वो खो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। इसी के साथ में वोटर आईडी कार्ड पर जो भी डिटेल्स थी वो मिट चुकी हैं, या फिर वोटर आईडी कार्ड जल गया है, फ्लूड में खो गया है। तो इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लॉस्ट का जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप सभी से एफआईआर की जो कॉपी है वो अपलोड करने के लिए
बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर खोता है तो उसकी सबसे पहले तो पुलिस कंप्लेंट आपको करने की ज़रूरत होती है, जो कि आप ऑनलाइन प्रोसेस से ही कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। तो यहाँ पर हम दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, हमारा जो वोटर आई डी कार्ड है वो डिस्ट्रॉय हो गया है या फिर वो जल गया है, ख़राब हो गया है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस को हमें एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक डिक्लेरेशन पेज आता है जहां पर आपका जो नेम है आप देखोगे कि पहले से फिल होगा। यहाँ पर आप सभी का जो प्लेस है, जिस भी स्थान पे आप हो, यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पर सबमिट किया है, तो सबमिट करते ही हमारे सामने हमारे फॉर्म की जितनी भी समरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको एक बार अच्छे तरीके से सारी डिटेल्स का मिलान कर लेना है। कोई भी अगर इंफॉर्मेशन अभी भी इसमें गलत है, चेंज करना है, तो आप यहाँ पर क्रॉस का जो ऑप्शन देगा इस ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें अगर आपको सही लगती हैं तो कन्फर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म करोगे तो आप सभी के सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो रेफरेंस आईडी आपको मिली है इसको नोट करके अपने पास सुरक्षित करके रख लेना है। आपके वोटर आईडी कार्ड की जो डिजिटल कॉपी है उसको इश्यू करने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर दर्ज